आज हम एक ऐसे गणितीय दिमाग की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। श्रीनिवास रामानुजन। जी हाँ। हमारे पास उनके जीवन और उनके अद्भुत काम पर केंद्रित कुछ सामग्री है और हमारा लक्ष्य है ये समझना कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी औपचारिक डिग्री के गणित की दुनिया को इस तरह हिला सकता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1887 में तमिलनाडु के इरोड से। कुंभकोणम में पले बड़े, पिता एक क्लर्क थे, माँ गृहिणी, मतलब बहुत ही साधारण माहौल था। हाँ, साधारण पृष्ठभूमि। लेकिन इसी साधारण पृष्ठभूमि में एक असाधारण चिंगारी थी। सुना है वो 10 साल की उम्र तक ही कॉलेज स्तर के गणित में रम चुके थे। ये कैसे संभव हुआ होगा इतनी कम उम्र में? ये वाकई हैरान करने वाली बात है, खासकर तब जब हम ये देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में उन्हें कितनी दिक्कतें आई। अच्छा। हाँ, गणित को छोड़कर बाकी विषयों में वो मतलब पिछड़ जाते थे जी। इस वजह से कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सीखने की जो लगन थी वो रुकी नहीं। 16 साल की उम्र में जीएस कार की एक किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स। हाँ, वो मशहूर किताब। जी वही। उसमें हजारों प्रमेय थे, पर ज्यादातर बिना सबूत के। बस वही किताब उनके हाथ लग गई और इसने जैसे उनके अंदर के गणितज्ञ को जगा दिया। और फिर बिना किसी डिग्री के उन्होंने गणित के इतने मुश्किल क्षेत्रों में काम किया, जैसे संख्या सिद्धांत। जी, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियां। हाँ, अनंत श्रेणियां, जो कभी खत्म ना होने वाले जोड़ होते हैं। उनके फॉर्मूले इतने मौलिक और अनूठे थे कि पश्चिमी दुनिया के स्थापित गणितज्ञ भी चकरा गए थे। बिल्कुल सही। और उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग था। वो अक्सर कहते थे, मतलब कि उनके सूत्रों ने सपनों में आते हैं या उनकी कुल देवी नामगिरी देवी की कृपा से मिलते हैं। अच्छा, देवी की कृपा से? हाँ, ये एक तरह का सहज ज्ञान पर आधारित गणित था, जहां नतीजे पहले आ जाते थे और उन्हें सिद्ध करने के तरीके वो बाद में खोजे जाते थे। कई बार तो वो खुद भी साबित नहीं कर पाते थे। और यही चीज आप समझ सकते हैं पश्चिमी गणितज्ञों के लिए पचाना मुश्किल था। वो तो कठोर प्रमाणों पर ही विश्वास करते हैं ना। सही बात है। इसी सहज ज्ञान का एक बड़ा मशहूर उदाहरण है वो 1729 वाला किस्सा, है ना? हाँ, वो तो अद्भुत कहानी है। जब जीएच हार्डी, जो कैम्ब्रिज के एक नामी गणितज्ञ थे, हाँ, हार्डी, वो रामानुजन से अस्पताल मिलने गए तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि उनकी टैक्सी का नंबर 1729 बड़ा उबाऊ सा था। उबाऊ 1729। हाँ, और रामानुजन जो उस समय बीमार थे वो फौरन बोले, नहीं, अरे ये तो बहुत दिलचस्प संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग-अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कमाल है। 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। बिल्कुल, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इससे पता चलता है